8वीं कक्षा के तीसरी भाषा हिंदी पढ़ने वाले सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी किताब के एक नए विषय, नए प्रसंग है, इसके अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मैं चांद से बोल रहा हूँ। यह एक पत्र जैसा है। एक भाई अपनी बहन के पास एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की अनुभूति और आज के जो ज़माना है उसके लेखा जोखा वो वर्णन किया है। हम ये एक संकलित प्रसंग है। प्यारी बहन अंजना, आज पूर्णिमा है। पूनम के चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। तब हम दोनों छोटे थे। रानी मौसी हमें छत पर ले जाती थी। वहाँ चमचमाता चांद देख हम कितने खुश होते थे। वो यह गाना हमें सिखाती थी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में, हमको दिया प्याली में। तो बच्चों, इस जो चिट्ठी है, इसमें जो नए शब्द हैं, पहले हम इसका शब्दार्थ समझेंगे। सैर का मतलब है यात्रा, सफर। तस्वीर, फोटो। चंद्रमा, उसका समानार्थी है चांद, शशि, हिंदू। सपना, ख्वाब। आदमी, मनुष्य, मानव, इंसान। दुनिया, संसार, जग। विस्फोट, बारूद से फोड़ना। सागर, समुद्र, सिंधु, बहुत सारे भी नाम है। पत्र, चिट्ठी, खत। धरती, पृथ्वी, धरा। प्रश्न, आनंद, खोज, तलाश। लिंग बदलिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। जैसे मामा, मामी। मामा माताजी के भाई को हम मामा कहते हैं। मामा के पत्नी मामी। मौसा, मौसी, उड़िया में मौसा, मौसी। नाना, नानी। नाना, ओजा, नानी, आई। दादाजी, दादी माँ। दादाजी, जेजे बापा, दादी माँ, जेजे माँ। भाई, भाभी। बहन भी होता है, भाई के जो पत्नी है भाभी। आदमी, औरत। ये उसका लिंग परिवर्तन करने से ऐसा होता है। इसको अपने कॉपी में लिखिए और याद रखिए। एक भाई ने अपने बहन को संबोधित किया है, प्यारी बहन अंजना, आज पूर्णिमा है। पूनम के चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई। यह पत्र लिख रहा हूँ। तो पूर्णिमा के दिन चांद एकदम गोल होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक पूर्णिमा के रात, इसमें पूनम के चांद एकदम गोल दिखता है। पूनम के चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई, इसलिए पत्र लिख रहा हूँ। भाई अपनी बहन को लिख रहा है। तब हम दोनों छोटे थे। रानी मौसी हमें छत पर ले जाती थी। वहाँ चमचमाता चांद देख हम कितने खुश होते थे। तो जब वे छोटे थे दोनों भाई बहन, तब उनके रानी मौसी ने उन्हें घर के छत पर ले जाती थी। वहाँ चमचमाता चांद दिखाते थे। वो यह गाना हमें सिखाती थी, रानी मौसी सिखाती थी। कौन सा गाना?
चंदा मामा दूर के पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में हमको दिया प्याली में। तो ऐसा छोटी सी एक गाना था। चंदा मामा को दिखाकर वो यह गाना गाती थी। चंदा मामा क्या करते हैं न, अपनी प्रकाश से पुए पकाती है और आपको थाली में देता है और हमको प्याली में देता है। वो बताती थी कि चंद्रमा सबके मामा है। तो रानी मौसी बताती थी कि चंद्रमा सबके मामा है। माता लक्ष्मी और मामा चंद्रमा एक साथ सागर से निकले थे। तो हमारे पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी और मामा चंद्रमा एक साथ सागर मंथन के समय सागर से यानी समुद्र से निकले थे। हम भी कैसे भोले थे कि उनके बात मान लेते थे। तो भोला का मतलब है जो बुद्धू होते हैं उन्हें भोले कहते हैं। तो हम भी कितने बुद्धू थे, उनकी बात मान लेते थे। जो चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों सागर से निकले हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग के लोग हैं, विज्ञान युग के लोग हैं। तो तब हम समझते थे। तो रानी मौसी कहती थी, परंतु हम भी भोले थे, उनकी बात मान लेते थे। उस समय चांद पर जाना सपना था। तो उस समय, जिस समय की बात है ये, उस समय चांद पर जाना सपना था मनुष्य के लिए। आजकल तो लोग चंद्रमा की सैर कर आते हैं, परंतु आजकल की बात थोड़ा सा अलग है। आजकल लोग चंद्रमा पर भ्रमण करने जा रहे हैं। तुम्हें याद होगा जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखा था तो सारी दुनिया खिल उठी थी। तो पहले चंद्रमा पर 3 आदमी गए थे। एक है नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे है एडविन एल्ड्रिन, तीसरे है माइकल कॉलिंस, दोनों अमेरिकन हैं। तो तीनों पहले गए थे, परंतु सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखा था। तीनों में से पहले पांव चंद्रयान जब पहुंचा चंद्रमा पर, तो पहला पांव नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। इसको याद रखो बच्चों, पहला पांव किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। उसके बाद चंद्रमा की कई यात्राएं हो चुकी है। तो यह है 1969 की बात, परंतु आज भी बहुत सारे देश चंद्रयान भेजकर चंद्रमा पर भ्रमण करके आ चुके हैं। कुछ दिन पहले भारत का चंद्रयान चंद्रमा में जाकर तस्वीरें खींचता था। कुछ दिन पहले भारत भी चंद्रयान भेजा है चंद्रमा पर, और बहुत सारे तस्वीर उस चंद्रयान ने खींचा है। उन तस्वीरों से पता लगता है कि चांद में जल है। तो भारत के जो चंद्रयान जो तस्वीरें खींचा है, उससे पता चलता है कि चंद्रमा में चांद में जल है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से सारा संसार के लोग खुश हुए। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने ये जो तलाश किया है जो चंद्रमा में जल है, तो इससे संसार को, सारा जगत को आनंद मिली है। अमेरिका के नासा संस्था ने चंद्रमा में एक विस्फोट कराया। तो अमेरिका का नासा संस्था जो होता है, जो एयर स्पेस के ऊपर अनुसंधान करता है, वो नासा संस्था ने चंद्रमा में एक विस्फोट कराया। तो उसने भी चंद्रयान भेजकर चंद्रमा में एक बारूद से फोड़ा है। उससे यह प्रमाणित हुआ कि चंद्रमा में जल है। तो जब उन्होंने विस्फोट कराया, अमेरिका नासा संस्था ने, उससे यह प्रमाणित हुआ कि चंद्रमा में जल है। उससे चंद्रमा में विस्फोट कराने से जल निकला। तो इससे प्रमाणित हो गया चंद्रमा में वास्तविक जल ही है। दुनिया के लोग चांद पर जाने की तैयारी करने लगे हैं। तो अब दुनिया के सारे लोग चंद्रमा में जाने के लिए अब तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए जल, वायु, मिट्टी का होना जरूरी है। तो
जल तो है, जल तो मिल गया, और मिट्टी तो वहाँ है, धूल तो वहाँ है, मिट्टी धूल, परंतु वायु नहीं है। फिर भी एक एक चीज़ वहाँ तलाशी जा रहे हैं। इसलिए जब जल की खोज हो गई तब दुनिया के लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आदमी चंद्रमा से धरती के लोगों से टेलीफोन पर बात करेगा। तब मैं तुम्हें पत्र नहीं टेलीफोन से कहूँगा, मैं चांद से बोल रहा हूँ। तो भाई ने बहन को लिखा है, तो वो दिन दूर नहीं जब आदमी चंद्रमा से धरती के लोगों से टेलीफोन पर बात करेगा। तो हम पृथ्वी पर हैं, जो चंद्रमा में रहेंगे वो लोग टेलीफोन से वहाँ से धरती वालों से बात करेंगे। तब मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखूँगा, टेलीफोन से कहूँगा, मैं चांद से बोल रहा हूँ। जब हम टेलीफोन से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम वहाँ भुवनेश्वर से कहते हैं, काटक से कहते हैं, मयूरभंज से कहते हैं ना। तो इसी तरह से जब चांद से बात करेंगे जाकर, तब हम क्या बोलेंगे, मैं चांद से बोल रहा हूँ। लेकिन पत्र का मजा कुछ अलग है ना। आशा है तुम प्रसन्न होगी। तो ये सब बातें जब बातें करेंगे तो वही कहूँगा, मैं चांद से बोल रहा हूँ। परंतु ये चिट्ठी का मज़ा, पत्र लिखने का जो मज़ा, वो कुछ अलग है। आशा है तुम प्रसन्न होगी, तुम आनंद में रही होगी। ये भाई, तुम्हारा भाई निशित। तो भाई का नाम है निशित अंजना अपनी बहन को लिख रहा है कि तुम प्रसन्न होगी, मैं आशा करती हूँ। बच्चों, यह एक संकलित प्रसंग था। अब हम इस विषय का, इस जो प्रसंग है इसका प्रश्न उत्तर भी आलोचना करेंगे। बच्चों, अब हम इस प्रसंग के अनुशीलनी को देखेंगे। पहला प्रश्न है 1 नंबर। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी मौसी कौन सा गाना सिखाती थी? तो आपको क्या लिखना है? रानी मौसी सिखाती थी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में, हमको दिया प्याली में। ख, मौसी हमें क्या बताती थी? इसका उत्तर होगा, मौसी बताती थी कि चंद्रमा सबके मामा है, माता लक्ष्मी और मामा चंद्रमा एक साथ सागर से निकले थे। ग, संसार के लोग क्यों खुश हुए? भारत का चंद्रयान चंद्रमा में जाकर तस्वीरें खींचता था। उन तस्वीरों से पता लगा कि चांद में जल है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से संसार के लोग खुश हुए। प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। निशित पत्र किससे लिख रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? अपनी बहन अंजना से निशित पत्र लिख रहा है। ख, निशित और अंजना की खुशी का कारण क्या था? इसका उत्तर है, चमचमाता चांद को देखकर निशित और अंजना खुश होते थे। ग, सारी दुनिया क्यों खिल उठी थी? चांद में जल है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से सारी दुनिया खिल उठी थी। घ, निशित पत्र के बदले क्या करने को कहता है? उत्तर, निशित पत्र के बदले टेलीफोन से बात करने को कहता है। अब देखिए 3 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क, क्या देखकर पुरानी बात याद आ गई? सूर्य को, पूनम के चांद को, मौसी को, अंजना को। सही उत्तर है 2 ऑप्शन, पूनम के चांद को। ख, हमें छत पर ले जाती थी कौन?
माँ, बहन, बड़े भाई, रानी मौसी। सही उत्तर है रानी मौसी। ग, किसने चंद्रमा पर सबसे पहले पांव रखा था? नील आर्मस्ट्रांग, सीवी रामन, स्वामीनाथन, नेल्सन मंडेला। सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। अमेरिका की किस संस्था ने चंद्रमा में विस्फोट कराया? स्पेस संस्था, नासा, यूएनओ, स्पेस कमीशन। सही उत्तर है नासा। अंजना किसकी बहन है? रमेश, गोपाल, चंदामा, निशित। सही उत्तर है निशित। अब देखिए भाषा कार्य। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शेर, उसका वाक्य में बनाने से क्या होता है? लोग सुबह सैर करते हैं। आप भी बना सकते हैं वाक्य। तस्वीर, हम कैमरे से तस्वीर खींचते हैं। पुए, माँ हमारे लिए पुए पकाती है। यात्रा, हम कल से यात्रा शुरू करेंगे। चांद, चमचमाता चांद देख हम खुश होते हैं। टेलीफोन, हम रोज दोस्तों के साथ टेलीफोन से बात करते हैं। प्रसन्न, बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं। खोज, पुलिस अब अपराधियों को खोज निकाला। तो इस तरह के वाक्य आप खुद भी बना सकते हैं। क स्तंभ के विशेषणों के साथ ख स्तंभ के विशेष्य संज्ञाओं का मिलान कीजिए। क स्तंभ में है भोले, भारतीय, सारी, पुरानी, चमचमाता। ख स्तंभ में है, पहला दिया है बाद, ये बाद नहीं बात होगा। दुनिया, चांद, लोग, बच्चे। तो भोले विशेषण के साथ भोले बच्चे, भारतीय लोग, सारी दुनिया, पुरानी बात, चमचमाता चांद। 3, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में कोष्ठक में से सही व सर्वनाम चुनकर भरिए। क, डैश इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं और हम है। मैं रहा हूँ है इसलिए मैं लगेगा। चंदा मामा ने डैश को प्याली में दिया। हमको। ग, डैश ने थाली में खाए। तू और आप। आपने भी होगा, तूने भी होगा। घ, डैश प्रमाणित हुआ कि चंद्रमा में जल है। यह प्रमाणित हुआ। आप और यह है, इसमें यह लगेगा शून्य स्थान में। आशा है डैश प्रसन्न होगी। मैं और तुम। आशा है तुम प्रसन्न होगी। 4, उदाहरण के अनुसार वाक्यों का परिवर्तन कीजिए। नासा संस्था ने एक विस्फोट कराया। नासा संस्था एक विस्फोट करेगी। ये भविष्य काल में वाक्यों को परिवर्तित किया है। तो बाकी का जो वाक्य है उसको हम भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे। सब भूतकाल में है, इसको भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे। जैसे मैंने टेलीफोन से कहा, उसका भविष्य काल में क्या होगा? मैं ने कट नहीं लगेगा। मैं टेलीफोन से कहूँगा। चंद्रयान ने तस्वीरें खींची। चंद्रयान तस्वीरें खींचेगी। उमा ने रोटी खाई। उमा रोटी खाएगी। लोगों ने चांद पर जाने की तैयारी की। लोग चांद पर जाने की तैयारी करेंगी। तुमने कहानी लिखी। तुम एक कहानी लिखोगे। खाली जगह पर सही परसर्ग कोष्ठकों में से चुनकर भरिए। कोष्ठक में दिए है कि, में, के, ने, पर। पूनम डैश चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई। पूनम के, उस समय चांद
डैश जाना सपना था, चांद पर। चंद्रमा डैश कई यात्राएं हो चुकी हैं। चंद्रमा की कई यात्राएं हो चुकी है। नासा डैश चंद्रमा पर विस्फोट कराया। नासा ने चंद्रमा पर विस्फोट कराया। आपने पुए थाली डैश खाए। आपने पुए थाली में खाए। तो बच्चों सही परसर्ग लगाकर आप इस तरह से अपने इस शून्यस्थान को भरिएगा, अपने खाता में लिखिएगा। इस पाठ से जो सर्वनाम आए हैं वे हैं हम, हमें, वह, यह, आप, तुम्हें, मैं, तुम। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमने पहले व्याकरण में सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तो ये सब इसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, यह, वे, ये। परसर्ग के संयोग से सर्वनाम के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं प्लस को, मुझे, मुझको। मैं योग रा, में योग होगा रा, मेरा। हम को, हमें और हमको। हम योग रा, हमारा। तू को, तुझे, तुझको। परसर्ग जब सर्वनाम में परसर्ग युक्त हो जाता है, विभक्ति युक्त होता है, कारक युक्त होता है, तब इसी तरह से उसका परिवर्तन होता है। तुमको, तुम्हें। वह को, उन्हें, उनको। वह जब परसर्ग युक्त होता है उन्हें होता है, उनको होता है। मैं ने, मैंने। वह ने, उसने। वह उस हो जाएगा, उसने कहा। यह ने, इसने। बहुवचन में क्या होगा? इसने, इन्होंने। वह ने, उन्होंने। उसने, उन्होंने। एक वचन में उसने, बहुवचन में उन्होंने। इसने एक वचन में, बहुवचन में इन्होंने। वह को, उसे, उसको। वह को, उसे, उसको। आपने, आपने। पत्र की पूरी रूपरेखा जानिए। जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन, पत्र का विषय, लिखने वाले का नाम, लिफाफे पर पूरा पता। आपके लिए काम इस प्रकार के पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। जिस तरह से हमने अब पढ़ा, निशित ने अपने बहन के पास कैसे लिखा है पत्र, उसी तरह से हम भी लिख सकते हैं और लिफाफे पर पूरा पता हिंदी में लिखेंगे। तो बच्चों, ये जो अभ्यास कार्य आज हम आलोचना किए हैं वो सब अपने जो हिंदी SW कॉपी है उसमें ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।